हेलो 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 नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें आपने पढ़ा चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर केमिकल चेंज क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज का हमारा जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन है। तो टुडे माय गोल इज केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, आइए जानते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? देखिएगा, it is a process in which two or more than two substances are intermixed and form a new substance with new properties called chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन सिंपल कुछ भी नहीं है, एक प्रोसेस है, एक फिनोमिनन है जिसमें दो या दो से अधिक मैटर या सबस्टेंस इंटरमिक्स करते हैं, रीअरेंज होते हैं, उनसे एक नया सबस्टेंस प्राप्त होता है जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। उसी प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जांपल है। इन दिस एग्जांपल H2 and N2 will react and they will form ammonia NH3। यहाँ पर H2 और N2 इंटरमिक्स हो रहे हैं या रीअरेंज हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? अमोनिया। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसे आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या हुआ है बेटा? केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। तो जब जब केमिकल रिएक्शन होती है तब तब केमिकल चेंज होता है। तो जब केमिकल चेंज होगा तो वहां पर केमिकल रिएक्शन भी होगी, या जहां केमिकल रिएक्शन होती है वहां केमिकल चेंज 100% होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट वो जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है और दूसरा पार्ट वो जो केमिकल रिएक्शन के बाद प्राप्त होता है। तो जो मैटर या जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करा रहे हैं, इनिशिएट करा रहे हैं, उन केमिकल सब्सटेंस को क्या नाम देंगे आप? रिएक्टेंट नाम देंगे। और इनसे जो रिएक्शन के थ्रू बना उनको क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस प्राप्त होते हैं फाइनली रिएक्शन के बाद उन्हें आप प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आप क्या करिएगा, एक तरफ रिएक्टेंट लिखिए, एक तरफ प्रोडक्ट लिखिए। ओके, तो रिएक्टेंट साइड में देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। द सब्सटेंस व्हिच स्टार्ट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उन्हें बोल देंगे आप, क्या बोलेंगे? कि रिएक्टेंट बोलेंगे। और प्रोडक्ट क्या होता है देखिएगा, द सब्सटेंस व्हिच फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जिस पदार्थ का, जिस सब्सटेंस का फॉर्म होता है वो सब्सटेंस आपका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है देखिएगा। द रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स आर रिटन इन लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। देखिए एरो जो होती है, एरो होती बेटा, ये एरो होती है। एरो का ये लेफ्ट साइड होता है और ये क्या होता है? राइट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में क्या होते हैं? प्रोडक्ट। ऑलवेज आप एरो के लेफ्ट साइड में क्या लिखिएगा? रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड में लिखिएगा प्रोडक्ट। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट रिएक्टेंट साइड हुआ, प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट्स आर रिटन इन राइट साइड ऑफ द एरो। आप लिखिएगा यहाँ प्रोडक्ट्स आर रिटन इन राइट साइड ऑफ एरो। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए क्या है। प्लस साइन यूज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। अब देखिएगा जो रिएक्टेंट है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो उनके बीच आप क्या करिएगा? प्लस साइन का यूज करिएगा। फॉर एग्जांपल देखिए H2 और N2। इन दिस एग्जांपल H2 और N2 देयर आर टू रिएक्टेंट्स, है कि नहीं? अब इनके बीच आपने क्या यूज किया? प्लस साइन का यूज किया। यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही बना तो कोई प्लस साइन का यूज नहीं हुआ। तो अगर एक से अधिक रिएक्टेंट है, एक से अधिक प्रोडक्ट है, तो उनके बीच किसका यूज करेंगे आप? प्लस साइन का उपयोग करेंगे। ओके, चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग इस रिएक्शन को देखिए और इसमें बताइए रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ओके, आप पॉज करके वीडियो बताइएगा। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए जिंक और H2SO4 रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके रिएक्शन के थ्रू या रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है? ZnSO4 बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन आफ्टर द रिएक्शन प्राप्त हुआ, और जिंक और यहाँ पर H2SO4 ये क्या है? बिफोर द रिएक्शन है। तो इन्हें क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट बोला जाएगा, और इन्हें क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखिएगा रिएक्टेंट कौन कौन है बेटा? जिंक है और H2SO4 है। तो आपका रिएक्टेंट हो जाएगा जिंक, तो दूसरा हो जाएगा H2SO4। प्रोडक्ट बताएंगे आप लोग क्या होगा? जिंक सल्फेट होगा और इसके साथ क्या होगा? H2 होगा, उसके साथ क्या होगा? H2 होगा। समझ में आया? चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। मैं आपको बताऊं, जब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो आप देख पाओगे, कुछ ऐसे भी चेंज होते हैं जो आप नहीं देख सकते। तो कौन कौन से ऐसे चेंज है जो आप नहीं देख सकते भाई? चलो उसको हम लोग जान लेते हैं। तो यही पॉइंट देखिएगा, व्हाट इज चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से चेंज होने वाले हैं?
देखिएगा, मैं उसके पहले आपको एक कहानी, एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक गर्ल्स की स्टोरी है। देखिएगा, एक लड़की है जिसका शादी से पहले अफेयर चल रहा है। वो किसी और बंदे के साथ रिलेशनशिप में है। क्या होता है, उसकी अब अरेंज मैरिज होती है। तो जब अरेंज मैरिज होती है तो उसका पहले क्या होता है, ब्रेकअप होता है। जो पुराने बंदे से रिलेशनशिप होता वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। फिर अब क्या होती है, उसकी मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है। वो अपने ससुराल जाती है, नए बंदे के साथ रिलेशनशिप बनाती है अपने हस्बैंड के साथ। तो अपने हस्बैंड के साथ अब रिलेशनशिप बनाएगी और यहाँ पर पुराना उसका जो बंदा था उसके साथ रिलेशनशिप था वो ब्रेक हो चुका है। तो मतलब यहाँ ब्रेकअप हो गया, वहां पर पैकअप हो गया। और लड़की अभी तक अपने घर में थी, लेकिन जब शादी हो गई तो वो अपने ससुराल चली गई। तो उसका यहाँ से कहाँ चला गया, ट्रांसफर हो गया, ससुराल में ट्रांसफर हो गया। पहले उसके साथ कोई और, उसके भाई, उसकी बहन, उसके माता पिता रह रहे थे। बट अब उसके बाद शादी के बाद उसके साथ कौन रह रहा है, उसका हस्बैंड, उसके सास ससुर, है कि नहीं, वो सारे लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिएगा इस केमिकल, यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखे हैं मैं उसी से रिलेट करता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर पहला पॉइंट है, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जितने भी पुराने बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। सभी की सभी नहीं, लेकिन कुछ जो पुराने बंध वो टूट जाते हैं और उसके बाद नए बंध बनते हैं। जैसे देखिएगा, लड़की का पहले ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप जब हुआ तो पुराना रिश्ता टूट गया ना। उसके बाद जब उसकी शादी हो गई तो उसके हस्बैंड के साथ जो रिश्ता बना वो नया बॉन्ड है, नया रिलेशनशिप है। तो पुराना रिलेशनशिप टूटा और नया रिलेशनशिप बना। तो यहाँ पर भी वही होता है बेटा, जब जब केमिकल रिएक्शन होती है तब तक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, H2 वाला ही ले लेते हैं। H2 देखिएगा क्या है, H2 प्लस N2, क्या बनेगा इनसे, NH3 बनेगा बाबू। क्या बनेगा, NH3। तो देखिएगा यहाँ पर H2 में क्या है, एक H और एक H, इस तरीके से दो H सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं या जुड़े होते हैं। और अगर N2 की बात करें तो एक N और दो N इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। और अमोनिया की बात करें, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जब हुई होगी तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और फिर इनके और इनके बीच नया बॉन्ड बना होगा। देखिए पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड था, बट यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है। तो पुराना बॉन्ड ब्रेक हुआ, नया बॉन्ड बना। तो जब जब केमिकल रिएक्शन होती है तब तब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखिएगा क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इज अकर्ड। देखिए लड़की पहले अपने घर थी, अपने मायके थी, बट उसकी सब शादी हुई तो क्या चली गई, ससुराल चली गई। तो यहाँ पर देखिएगा किसी और के साथ रह रही थी, वहां पर किसी और के साथ रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हुआ लड़की का रीअरेंजमेंट। क्या हुआ, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर देखिए एटम की क्या हुए, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रह रहा था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ रह रहा था। लेकिन अब इसकी जब इनमें रिएक्शन हुआ, इंटरमिक्सिंग हुई, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रहने लगा कि नहीं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पर इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो बेटा जब जब केमिकल रिएक्शन होती है तब तब क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, एटम डज नॉट चेंज इनटू अनदर एटम। क्या बताओ, लड़की, जिस लड़की की शादी हुई उसकी शादी होने के बाद क्या लड़के में परिवर्तित हो गई क्या भाई, नहीं ना। तो लड़की लड़की ही रहेगा, लड़का लड़का ही रहेगा। तो एटम जो है किसी दूसरे एटम में परिवर्तित नहीं होगा। ये सोचिए कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं आप मान रहे हो ना कि सर यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन जो है सर ना नाइट्रोजन में परिवर्तित हो गया। ये गलती मत करिएगा, ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही रहेगा, चाहे जितनी बार केमिकल रिएक्शन हो जाए। सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, वो खुद अपना परिवर्तन नहीं करेंगे बेटा। मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन में नहीं कन्वर्ट होगा या नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो चेंज होने वाले हैं ये आपको दिखते नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से चेंज होते हैं, ये तीन चेंज होते हैं जो दिखते नहीं। अब हम लोग जो दिखते हैं, जो चेंज दिखते हैं उसको पढ़ते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई जो आप केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज देख पा रहे हो वो कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह ट्रीट होंगे कि नहीं, उनको देखकर बता सकते हो केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। जैसे जैसे कोई भी चीज देख लीजिए, जैसे दो बंदे क्या है, दो बंदों में गुलू गुलू चल रहा है, तो आप पहचान जाओगे उनकी बिहेवियर से, उनकी एक्टिविटी से, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो दिख रहा है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स जो दिख रहे हैं
उससे आप पता लगा पा रहे हो उनके बीच क्या चल रहा है, क्या चीज नहीं चल रहा है। तो कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है कि नहीं चल रही है, कैसे जानोगे? सिम्टम्स होना चाहिए ना, कोई चीज ऐसा हो जो आपको दिखे और उसको देखते ही बता पाओ कि वो केमिकल रिएक्शन हुई। कैसे हम लोग फालतू में बैठे हो ऐसे ही देख रहे हैं, है कि नहीं? तो वही केमिकल चेंज या वही चेंज जो दिखते हैं, जिन्हें आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बताने से पहले मैं आपको 4 रिएक्शन बताता हूं, देखिएगा। इन 4 रिएक्शन से ही हम उसको समझा देंगे। देखिए फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड है और AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो जब आप पोटेशियम आयोडाइड की AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और AgI का मतलब सिल्वर आयोडाइड। यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड PPT होती है, PPT का मतलब प्रेसिपिटेट होता है बेटा, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड। तो यहाँ पर Ag क्या होगा, सॉलिड होगा। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये AKI क्या है, एक्चुअली एक्वस होता है, और यहाँ पर AgNO3 भी क्या होता है, एक्वस। एक्वस का मतलब समझिएगा, आप लोग शराब जानते हो, शराब में क्या होता है, एक नीट दारू होती है और एक पानी मिलाने के बाद जब दारू पीते हैं लोग, तो जब नीट जो दारू होती है बिल्कुल एकदम से कोई पानी वानी नहीं मिलाया हो, उसे आप क्या बोलते हैं, नीट दारू। उसमें कोई पानी मिलाया नहीं गया। लेकिन जब आप उसमें पानी मिला देते हैं, जो लोग पानी मिलाकर पीते हैं, उसी को बोला जाता है एक्वस। जब पानी मिलाने से कोई सोल्यूशन तैयार हो तो सोल्यूशन को बोला जाता है एक्वस। तो लोग दारू जो पीते हैं, जो कम पियक्कड़ होते हैं, वो एक्वस पीते हैं। ओके, एक्वस का मतलब सिंपल कुछ भी नहीं, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया गया है। तो यहाँ पोटेशियम आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट में क्या हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड जो है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है। AgNO3 जो है इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है। तो इन्हें क्या बोला जाएगा, एक्वस ये भी, एक्वस ये भी है। जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, KNO3 बनता है। KNO3 भी एक्चुअली क्या होता है, एक्वस होता है, और इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड होता है, सॉरी सिल्वर आयोडाइड प्राप्त होता है, जिसकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड। इसे प्रेसिपिटेट बोलेंगे या सिंपल फॉर्म PPT बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले एक्वस था, जो रिएक्टेंट था आपका वो एक्वस था, बट जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो सॉलिड भी प्राप्त हुआ, एक्वस भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर चेंज जो हुआ उसमें क्या हुआ, एक्वस किसमें परिवर्तित हो गया, सॉलिड में। चलो दूसरी रिएक्शन देखो आप, यहाँ पर देखो जिंक है और H2SO4 है। जब जिंक की रिएक्शन आप H2SO4 से कराओगे तो आपको मिलेगा जिंक सल्फेट। यहाँ पर जिंक क्या बेटा, सॉलिड है, और यहाँ पर H2SO4 क्या है, एक्वस है। क्या है, एक्वस है। और जिंक SO4 क्या है, एक्वस है, और यहाँ पर H2 क्या है, आपकी गैस है। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में एक गैस इवॉल्व हो रही है। क्या हो रही है, एक गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर शुरुआत में आपने गैस नहीं लिया, बट यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ, एक गैस भी निकल रही है। गैस भी क्या हो रही है, निकल रही है। अब देखिए तीसरी रिएक्शन से क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है, समझिएगा। यहाँ पर CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है लाइम। जब आप लाइम में H2O पानी मिलाते हो, जो घर की पुताई करने के लिए जो चूना ले आया जाता है, जो लाइम ले आया जाता है, उसमें जब हम लोग पानी ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो पूरा जिस बर्तन में, जिस पतीले में आप या जिस कंटेनर में आप लाइम को रख करके पानी ऐड कर रहे हो, वो पूरा कंटेनर गर्म हो जाता है कि नहीं। गर्म क्यों हुआ, क्योंकि जब उनके बीच रिएक्शन होती है, पानी और जो चूना है उनके बीच जब रिएक्शन होती है तो बहुत सारी क्या निकलती है, एनर्जी, हीट निकलती है। और उसी हीट के चलतन वो जो कंटेनर है या जो पतीला है, वो पतीला क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो अर्थात कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जहां पर कोई ना कोई हीट निकलती है, कुछ न कुछ हीट निकलती है। तो यहाँ से देखिए तीसरी रिएक्शन क्या बोला, यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूने में आप पानी ऐड करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, बट उसके साथ हीट भी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, हीट प्राप्त होगी। चलो तीसरी रिएक्शन के बाद चौथी रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पर जिंक है, जिंक क्या होता है, सॉलिड होता है। इसके साथ जब कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। CuSO4 का जो कलर होता है बाबू, वो क्या होता है, ब्लू होता है। जब आप जिंक में CuSO4 ऐड करते हैं या CuSO4 में जब जिंक ऐड करते हैं तो होता क्या है, आपको मिलता है जिंक सल्फेट और क्या मिलता है, कॉपर। यहाँ पर कॉपर सल्फेट या जो सोल्यूशन है वो क्या है, ब्लू कलर का है, बट यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो गया, कलरलेस। तो कलर चेंज हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, कलर चेंज हुआ। तो आपको समझ में आया होगा क्या क्या चीजें होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, जैसे यहाँ पर एक्वस था, यहाँ पर सॉलिड हो गया। दूसरा, कोई ना कोई गैस निकल सकती है, जैसे यहाँ पर कोई गैस नहीं है लेकिन इधर गैस निकल रही है, तो दूसरा पॉइंट गैस में भी इवॉल्व।
तीसरा पॉइंट देखिएगा, हीट देखिए यहाँ निकल रही है, यहाँ पर कोई हीट नहीं था लेकिन हीट निकल रही है, तो हीट में भी इवॉल्व, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखिएगा, कलर यहाँ चेंज हुआ, यहाँ पर ब्लू कलर था बट यहाँ पर कोई कलर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज हुआ कि नहीं, तो कलर में भी इवॉल्व। तो देखिए चार आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, तो आप चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को बारी बारी से लिख लीजिए। ओके, देखिए चार पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, चेंज इन फिजिकल स्टेट हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरी है इवोल्यूशन ऑफ हीट। चौथी है चेंज इन कलर। तो देयर आर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय व्हिच यू कैन, पहचान सकते हैं आप क्या, कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, ऐसे आप फालतू में बैठे हो देख रहे हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आप इन चार चीजों को देखकर बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई या ऐसे। समझ में आया? तो अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्या बोला सेकंड पॉइंट में, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, H2। तो आपको देखिए क्या होता है ना, कि किस रिएक्शन में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है वो भी आपको पहचानने को दे सकता है, आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो कैसे जानोगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है कि नहीं? तो सिंपल कुछ भी नहीं, आप जिस कंटेनर में ये चीज लिए हो, ये चीज, ओके, उस कंटेनर में एक पाइप लगा दो, उस कंटेनर में एक पाइप लगा दो। देखो इस तरीके का कंटेनर होगा आपका, सपोज करिएगा ये आपका क्या है, कंटेनर है, ये आपका क्या है, कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर में क्या ऐड किया हो, पहले यहाँ पर क्या डाले हो आप, जिंक। क्या किए हो आपने, पहले जिंक रख दिया है। अब इधर से क्या ऐड कर रहे हो आप, H2SO4 ऐड कर रहे हो। ओके, अब यहाँ से जब H2SO4 ऐड करेंगे तो यहाँ से गैस एक इवॉल्व होगी। अब जो गैस इवॉल्व होगी उसको क्या करिए, इस पाइप के थ्रू कहीं और ले जाइए, इस पाइप के थ्रू क्या करिए आप यहाँ पर ले जाइए। अब आप इसको कहाँ ले जा सकते हैं, इसको जो आप जो है पानी में जो है इसको ले जाइए। ओके, पानी में जब आप ले जाओगे तो यहाँ से क्या होगी, गैस जब ऊपर उठेगी तो उसका बुलबुला प्राप्त होगा। जो बुलबुला प्राप्त होगा वो बुलबुला क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या कोई चीज और है, उसको कैसे पहचानोगे आप, कुछ भी नहीं, सिंपल क्या करिएगा, यहाँ पर जो है मोमबत्ती, एक मोमबत्ती जलती हुई ले जाइए, इसके सामने जहां बुलबुला निकल रहा है, अगर बुलबुले के सामने मोमबत्ती ले जाने पर ये बुलबुला ब्लास्ट करता है पॉपिंग साउंड के साथ, पाट से, कैसे, पाट से, अगर पट पट जो है आवाज करता है ये बुलबुला, तो समझ जाइएगा कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। बात समझ में? और हाइड्रोजन के साथ और कौन सी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन के साथ आपको हो सकती है नाइट्रोजन, हो सकती है ऑक्सीजन, हो सकती है CO2, हो सकती है SO2। देखिएगा N2 की पहचान कैसे करो, अगर इस बुलबुले के पास या इस पाइप को ही अलग कर लो, इस पाइप को उठा लो और इस पाइप के सामने क्या ले जाओ, मोमबत्ती जलती हुई कैंडल ले जाओ, अगर कैंडल जलती रहे तो समझ जाइएगा नाइट्रोजन नहीं है, अगर बुझ जाए तो समझ जाइए कि वहां पर कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन। मैंने एक कैंडल जलाया, जलती हुई कैंडल को जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस निकल रही है, इसके सामने मैंने ले आया तो मोमबत्ती जल गई, सॉरी बुझ गई। तो मैंने क्या समझा कि यहाँ जो गैस निकल रही है वो गैस एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एक्चुअली क्या है, जलने में सहायता प्रदान करती है। कोई भी चीज अगर बहुत तेजी चलने लगे मतलब उसको ऑक्सीजन मिल गया, मतलब ऑक्सीजन उसको क्या कर देती है, जीवित कर देती है। अगर कोई गैस मतलब कोई पाइप है उससे ऑक्सीजन गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, कैसे पहचानेंगे, आप वही काम करिए, एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाइए, जलती हुई कैंडल इसके सामने ले जाए, अगर कैंडल और तेजी जलने लगे समझ जाइए यहाँ से जो गैस निकल रही है वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। बात समझ में आया? अब CO2 की पहचान कैसे करोगे और SO2 की पहचान कैसे करोगे, समझिएगा। आपको मैं बताता हूं, लाइम वाटर। लाइम वाटर आप नहीं जानते हो, सिंपल है, आप जो लाइम लिए थे, चूना लिए थे ना, उस चूने को पानी में डिजोल्व कर लीजिए, घोल दीजिए, क्या करिए उसके बाद कुछ देर छोड़ दीजिए, तो क्या होता है, चूना नीचे बैठ जाता है, लाइम जो है नीचे बैठ जाता है, ऊपर क्या होता है, वाटर होता है कि नहीं। तो जो ऊपर आप उसके ऊपर जो वाटर आपका बचा है, जो वाटर तैर रहा है, वो वाटर का, उस वाटर को ही आप क्या नाम देते हैं, लाइम वाटर नाम देते हैं। ओके, तो उसी लाइम वाटर की मैं बात कर रहा हूँ। उस लाइम वाटर में क्या करिएगा, यहाँ पर जैसे आप पानी लिए हो ना, यहाँ पर आप पानी लिए हो तो पानी ना लेकर क्या ले लीजिए आप, यहाँ पर ले लीजिए लाइम वाटर, क्या ले लीजिए, लाइम वाटर ले लीजिए। ओके, अब इस लाइम वाटर के पास क्या करिए, अच्छा इस लाइम वाटर को देखिए, अगर ये लाइम वाटर गैस की वजह से दूधिया हो गया, मिल्की हो गया, मिल्की समझते हैं ना, मिल्क के जैसा सफेद, अगर ये गैस गई और मिल्क के जैसा सफेद हो गया लाइम वाटर, तो समझ जाइए यहाँ से कौन जा रही है, CO2 जा रही है, या कौन जा रही है, SO2 जा रही है।
तो SO2 और SO2 और CO2 लाइम वाटर को क्या कर देती, मिल्की कर देती है, जिससे पहचान की जा सकती है कि ये CO2 गैस है या SO2 गैस है जो यहाँ से आ रही है। बात समझ में आया? ये हुआ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग देखने वाले हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, क्या होता है केमिकल इक्वेशन, क्या होता है केमिकल इक्वेशन, क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे हम करेंगे किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। ओके, तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।